नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में B-2 बमवर्षक और मिसाइल डेस्ट्रॉयर को तैनात करने की बात कही है। और जिस तरह से इजराइल, ईरान और लेबनान के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर में जिस तरह से अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है वो अपने आप में दिलचस्प बात है। तो चलिए इस खबर को मेरे साथ डिटेल से समझ लेते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं खबर की। मिडिल ईस्ट में B-52 बमवर्षक और मिसाइल डेस्ट्रॉयर तैनात करेगा अमेरिका। ईरान हो सकता है इसका निशाना। मिडिल ईस्ट में हाल ही में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, अब अमेरिका कह रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में B-52 बमवर्षक और मिसाइल डेस्ट्रॉयर को तैनात करेगा और इसका हो सकता है जो निशाना है वो ईरान बन जाए। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और इजराइल में भी ईरान के हमले को लेकर के अलर्ट है। और इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अधिक विमानों की तैनाती का आदेश दिया है। इन विमानों की तैनाती के माध्यम से अमेरिका ईरान को खुली चेतावनी दे रहा है और अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह हर हाल में इजराइल की रक्षा करेगा। यानी मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है और इजराइल ईरान वॉर के बीच इजराइल में जिस तरह से अलर्ट है और इसी बीच अमेरिका ने अधिक विमानों की तैनाती का आदेश दिया है और विमानों की तैनाती के माध्यम से अमेरिका जो है ईरान को खुली चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका इजराइल के हर हाल में रक्षा करेगा। ईरान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अमेरिका ने इस इलाके में बमवर्षक विमान और लड़ाकू फाइटर प्लेन और नौसेना के विमानों को भेजने का आदेश दिया है। यह जानकारी पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने दी है। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ठीक 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर लड़ाकू विमानों से हमला किया और अब ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर पलटवार करने की बात कही है। यही वजह है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अधिक विमानों की तैनाती करने में जुटा है। यानी अभी हाल ही में मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अमेरिका ने इस इलाके में बमवर्षक विमान, लड़ाकू फाइटर प्लेन और नौसेना के विमानों को तैनात होने का आदेश दिया है। और इस आदेश की जो जानकारी है वो पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने दी है। और 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और इसके ठीक 25 दिन बाद इजराइल ने भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर विमानों से हमला किया था। और इसको लेकर के ईरान ने अभी हाल ही में कहा था कि वो इजराइल को इसका पलटवार करके जवाब देगा। ईरान के इस बयान की वजह से ही अमेरिका ने मध्य पूर्व में अधिक से अधिक विमानों और लड़ाकू फाइटर प्लेन की तैनाती में जो है अमेरिका जुटा हुआ है। इन विमानों की तैनाती करेगा अमेरिका। अमेरिका ने कई B-52 बमवर्षक विमान और लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन, टैंकर विमान और नौसेना के विध्वंसक विमानों को तैनात करने का आदेश दिया है। जल्दी यह विमान पश्चिम एशिया पहुंचेंगे। उधर USS अब्राहम लिंकन युद्धपोत जल्दी अमेरिका लौट जाएगा। USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और उसके स्ट्राइक ग्रुप में 3 विध्वंसक जल्द ही सैन डिएगो स्थित बंदरगाह पहुंचेंगे। यानी अमेरिका हाल ही में B-52 बमवर्षक विमान, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और टैंकर विमान और नौसेना के विध्वंसक विमानों को तैनात करने का आदेश दिया है। ये विमान जल्दी पश्चिम एशिया पहुंच जाएंगे और USS अब्राहम लिंकन है वो युद्धपोत अमेरिका जल्दी लौटेगा। और USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और उसके स्ट्राइक ग्रुप में भी जो 3 विध्वंसक जल्दी सैन डिएगो स्थित जो बंदरगाह है वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे। ये B-52 बमवर्षक विमान है और ये अमेरिका का अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत है जो अभी हाल ही में पश्चिम एशिया पहुंचने वाले हैं और जो ईरान है उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। इजराइल की रक्षा करेंगे अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि वह किसी भी हाल में इजराइल की रक्षा करेगा।
1 अक्टूबर को ईरानी हमले को निष्क्रिय करने में अमेरिकी सेना ने इसराइल की काफ़ी मदद की थी और इसराइल के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी है। यानी अमेरिका ने कहा है कि वो इसराइल की हर हाल में रक्षा करेगा और 1 अक्टूबर को ईरानी हमले को जो निष्क्रिय करने में अमेरिकी सेना ने इसराइल की काफ़ी मदद की है। और इसराइल के हमले के बाद अमेरिका ने भी जो है ईरान को जो स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर वो इसराइल पर अटैक करता है दोबारा से तो उसे अमेरिका से जो है लड़ना होगा, अमेरिकी फौज से लड़ना होगा। और जो अमेरिका ने विमान वाहक पोत और बमवर्षक जो विमान है वो तैनात किए हैं उनसे जो है ईरान को लड़ना होगा। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को इसराइल पर हमला करने की गलती नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो घातक परिणाम होंगे। जानकारी के मुताबिक ईरान पर इसराइल के हमले में एक सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है और इस बेस में बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन होता है। यह बेस ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी हिस्सा है। यानी अमेरिका ने कहा है कि ईरान को इसराइल पर हमले की गलती नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो उसे इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे। और भी हाल ही की जानकारी के अनुसार ईरान पर इसराइल के हमले में एक सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है, जिस बेस में बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन होता था और यही बेस ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी हिस्सा था, जिस पर हाल ही में इसराइल ने अटैक किया था और उसे नुकसान पहुंचाया था। ईरान को दी खुली चेतावनी। प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट रायडन ने कहा कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए कम समय में दुनिया भर में तैनाती करने की अमेरिका की क्षमता को दिखाता है और अगर ईरान उसके छद्म गुटों ने अमेरिकी कर्मियों या हितों को टारगेट किया है तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यानी ईरान को खुली चेतावनी दिया अमेरिकी प्रेस सचिव जनरल पैट रायडन के द्वारा, क्योंकि अमेरिका की जो रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन है उनका आदेश है कि सुरक्षा के जो खतरों से निपटने के लिए कम समय में दुनिया भर में अमेरिका अपने हितैषी देशों की रक्षा करने के लिए किस तरह से जो तैनाती करता है सैनिकों की, ये अमेरिका की एक उसकी क्षमता को दिखाता है। और ये अगर ईरान जो है अमेरिकी गुटों के छद्म कर्मियों पर हमला करता है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगा। और B-52 बमवर्षक विमान की जो तैनाती है वो पहली बार नहीं हुई है, ये दूसरी बार हो रहा है। एक महीने में B-52 बमवर्षक विमान को दूसरी बार मध्य पूर्व में तैनात किया है। यह परमाणु सक्षम विमान है। अमेरिका ने इसी विमान से यमन में यहूदियों पर इसी महीने हमला भी किया था और मध्य में मौजूदा समय में अमेरिका के लगभग 43,000 जवान तैनात हैं। वहीं बमवर्षक विमानों के तैनात होने से अमेरिका की स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत होती है। यानी जो B-52 बमवर्षक विमान है उसकी तैनाती पहली बार नहीं हो रही है, मध्य पूर्व में इसकी तैनाती दूसरी बार हो रही है, जो कि परमाणु सक्षम विमान है। और इसी विमान से अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला भी किया था और मध्य पूर्व में मौजूदा समय में अमेरिका ने लगभग 43,000 जवान तैनात हैं अमेरिका के। और वहीं B-52 बमवर्षक विमान भी तैनात हैं, अब अमेरिका के द्वारा कर दिए गए हैं, जिससे अमेरिका की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के द्वारा मिडिल ईस्ट में बमवर्षक B-52 विमान और अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत और टैंकर्स और कई सारे अपना फोर्स पूरी तरह से लगा दिया है ताकि वो इसराइल की सुरक्षा कर सके। और अभी बीते कुछ दिनों पहले ईरान ने इसराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिससे इसराइल को भारी नुकसान हुआ था। और उसके बाद इसराइल ने भी जो है जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला किया था, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन होता था, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इसको लेकर के ईरान ने हाल ही में धमकी दी थी कि वो इसका जवाब जल्द ही इसराइल को देगा। और इस धमकी के बाद अमेरिका ने अपने B-52 बमवर्षक पोत और अब्राहम लिंकन जैसे विमान वाहक पोत और अपने सैनिकों की तैनाती की है ताकि ईरान जो है इसराइल पर हमला ना कर सके। अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेस सचिव के द्वारा कहा गया था कि अमेरिका
ने जिस तरह से अपने सैनिकों की तैनाती की है, यह अमेरिका की अपने हितैषी देशों की और अपने लोगों की सुरक्षा करने की अमेरिका की शक्ति को दर्शाता है। और अगर इजराइल अटैक करने की दोबारा से गलती करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम जो भुगतने होंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर आइए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशन और टेलीग्राम पीडीएफ्स के लिए और इससे संबंधित अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कंसिडर आईएएस के नाम से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और कंसिडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।